नान स्थित एसवीएन स्कूल के लिए गर्व का क्षण है जब विद्यालय में छात्र परीक्षित ने एनडीए परीक्षा पास करी और स्कूल पहुंचकर सभी को धन्यवाद किया। परीक्षित का चयन एनडीए के फ्लाइंग ब्रांच में हुआ है, जो अब तक एसवीएन संस्थान से पहली बार हुआ है। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य कुंदन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि एसवीएन स्कूल से अब तक कई विद्यार्थियों ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन फ्लाइंग ब्रांच में चयनित होने वाला परीक्षित संस्थान का पहला छात्र है। उन्होंने इसे स्कूल के लिए बेहद खुशी और गर्व की बात बताया। प्रधानाचार्य ने कहा कि परीक्षित की इस उपलब्धि से अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी और यह साबित करता है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज तक निकले हैं, अच्छी अच्छी जगह पर हैं, पोजीशंस पे हैं, एनडीए में पहले भी निकले हैं, लेकिन जो फ्लाइंग एनडीए का फ्लाइंग जो पार्ट है उसमें पहली बार बच्चा निकला है हमारा ये। और बाकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि जिला सिरमौर से पहले भी कोई जो फ्लाइंग है एनडीए में जो फ्लाइंग है उसमें कोई गया है, तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है शायद मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो हो सकता है पहला बच्चा हो ये। और जो ये बच्चा है ये जो हार्ड एरिया है सिरमौर का, चांदना एरिया है, वहां से आता है। और पेरेंट्स इसके जो है वो खेती बाड़ी करता, फादर इसकी खेती बाड़ी करते हैं, मम्मी इनके हाउस वाइफ हैं। और ऐसा नहीं, इनके ताऊजी उनका भी सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है उनका भी। और पर स्टिल एक चीज है कि सीमित संसाधन होते हुए, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होते हुए, यूपीएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है एनडीए जैसे एग्जाम को, और उसमें भी फ्लाइंग जो एयरफोर्स का फ्लाइंग जो पार्ट है उसमें बच्चा जा रहा है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और गांव के बच्चों के लिए खास तौर से बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि छोटी जगह से भी बच्चे निकलते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहरों से बच्चे निकलते हैं, गांव में टैलेंट बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर। इस बच्चे ने वो प्रूव किया है और बच्चों का हौसला दिया इस बच्चे ने, क्योंकि पहले भी जो हमारे स्टूडेंट्स निकलते थे, मैक्सिमम जो एसएसपी वाला पार्ट है उसमें बच्चे बाहर हो जाते थे। जो जब चलो स्क्रीनिंग हो जाते थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में जो है बच्चे बाहर हो जाते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो सितंबर वाला अटेम्प्ट था, जब जनवरी में एसएसबी हुआ तो ये कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे। लेकिन सेकेंड टाइम जो है बच्चे ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया और जो कमियां थी वो जैसे एक बच्चा और भी था, वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में जो है ये एनडीए का तो एग्जाम जो है क्लियर किया है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये बच्चा लाइब्रेरी में 2-2 बजे तक बैठा रहता था रात को और बहुत मेहनत करता था। हाँ, एक चीज और, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का साइंस टीम का 486 मार्क्स है इसके। ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट आई है आर्ट्स कॉमर्स साइंस की, उसमें 11th पोजीशन पे था। जेईई मेंस में इसकी परसेंटेज थी 98.53। और ट्रिपल आईटी सूरत से बीटेक में भी इसकी एडमिशन हो गई थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका जो एसएसबी का जो फाइनल रिजल्ट है मेडिकल का वेट कर रहे थे हम लोग। हालांकि एडमिशन ले ली थी बच्चे ने, तो उसके बाद इसने ये वहां भी ड्रॉप कर दिया है। 1-2 महीने गया था बच्चा वहां पर। तो एक बच्चा जो हर एग्जाम क्लियर कर रहा है, चाहे एनडीए है, चाहे बोर्ड एग्जाम में भी अच्छी परसेंटेज ले रहा है और साथ में जेईई मेंस का एग्जाम भी क्लियर कर रहा है, तो मीन्स बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मेहनती है। दूसरा, एक बहुत बड़ी खासियत होती है, क्लासरूम में 45 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो सबको इंस्ट्रक्शंस एक जैसी दी जाती है बच्चों को, लेकिन एक बच्चा हर एग्जाम में एक्सीलेंट कर रहा है। रीजन क्या होता है? क्योंकि बच्चा कंसंट्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बच्चे को वो सुन रहा है। ये खासियत इस बच्चे की रही है। तो सभी बच्चों के लिए एक ही चीज है कि जो भी टीचर्स इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, जो भी पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप ट्रैक पर रहिए, एक अपना एम फिक्स कीजिए, तो इन चीजों को बच्चे जो है पॉजिटिव होकर सुने। और जो है अगर आप सुनेंगे, टीचर्स का कहना मानेंगे, तो हर बच्चा जो है अच्छी जगह अचीव कर सकता है।